नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य सहारा। क्या सुप्रीम कोर्ट सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को कानूनी तौर पर वैध बनाना चाहता है? 2017 से रोहिंग्या मुसलमानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों डर रहा है सुप्रीम कोर्ट? हल्द्वानी अवैध कब्जा करने वालों के साथ नैनीताल हाईकोर्ट को पार्टी बनाए सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस कोका की पीठ ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश पर जिस तरह लोगों को प्रशासन हटाने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। उनके पुनर्वासन की व्यवस्था होनी चाहिए। मानवता के आधार पर यह जरूरी है क्योंकि दावा किया गया है कि वे लोग वहां पर 60 से 70 वर्षों से रह रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी गलत आदेश दिया है तो उसके चीफ जस्टिस को भी पार्टी बनाए सुप्रीम कोर्ट। अब ये प्रथा शुरू होनी चाहिए। एक सूचना के अनुसार रेलवे की 2500 वर्ग किलोमीटर भूमि इसी तरह लोगों ने कब्जा किया हुआ है। हल्द्वानी से पहले सूरत में भी यही हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने खाली जमीन कराने वालों से पहले वहां बसे लोगों के पुनर्वास के लिए कहा और उन्हें 6 महीने तक 2000 प्रतिमाह देने के आदेश दिए थे। दिल्ली की रेलवे की भूमि से भी 48,000 परिवारों को हटाने के आदेश दिए थे, मगर पुनर्वासन कराने का मतलब साफ हो जाता है कि सरकार की अवैध रूप से कब्जाई गई भूमि कानूनी तौर पर वैध हो गई। अदालत यदि इसी तरह बेलगाम आदेश देती रही तो एक दिन देश के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। देश को विभाजन के कगार पर ले जाकर ये खड़ा कर देंगे। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद और उसके बाद रोहिंग्या के घुसने के बाद देश के हर प्रांत में इन्होंने अवैध इंक्रोचमेंट किया है। सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को दोष देते हुए कहा था कि आपकी पुलिस और प्रशासन ऐसे कब्जे होने के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया और इसको रोका क्यों नहीं। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि रोहिंग्या को देश से निकालने के खिलाफ 6 दिग्गज सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े हो गए हैं, जिनमें कोलिन गोंसाल्वेज, कपिल सिब्बल, फाली नरीमन, अश्विनी कुमार, प्रशांत भूषण और राजीव धवन जैसे वकील शामिल हैं। सरकार ने साफ कहा था कि रोहिंग्या देश के लिए सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं और यूएन ने उन्हें रिफ्यूजी होने के प्रस्ताव को भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी थी। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने 5 वर्ष से उस पर सुनवाई नहीं की। इसलिए रोहिंग्या मुसलमानों के देश में अवैध रूप से रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार क्यों न माना जाए। जितने रोहिंग्या 2017 में थे उससे कहीं ज्यादा आज होंगे और उनकी जनसंख्या बढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही जिम्मेदार माना जाना चाहिए। अदालत को देश की सुरक्षा की आखिर तनिक भी चिंता क्यों नहीं है? एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर भेजने के लिए तय नियमों का पालन होना चाहिए। यह आदेश अपने आप में हास्यास्पद थे क्योंकि जो लोग बिना किसी नियम और कायदे और चोरी छिपे देश के अंदर घुसे उन्हें बाहर करने के लिए कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किन नियमों का सहारा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 7 फरवरी तय की है। उन्होंने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के पुनर्वास का मतलब है टैक्स पेयर के पेट पर लात पड़ना और उनमें मिलावट भी शामिल है। वो बात अलग है कि इससे उन्हें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को देश भर में रेलवे की जमीन को खाली कराने के आदेश पारित करने चाहिए। एक एक जगह के मसले सुनकर समय और पैसा व्यर्थ करने के बजाय त्वरित निर्णय लेना चाहिए ताकि ऐसे अवैध इलीगल जितनी भी रेलवे की प्रॉपर्टी है उसको मुक्त कराया जा सके। आपको बता दें कि जिस तरह से एक तो देश के अंदर जो विधर्मी हैं वो तो है ही और साथ में जो घुसपैठिया है, इन दोनों की जनसंख्या को अगर काउंट किया जाए तो आने वाले दौर में भारत विभाजन की तरफ फिर से बढ़ जाएगा। हर जगह से आवाज उठनी शुरू हो जाएगी कि मुझे एक अलग देश चाहिए, जिसका जीता जागता प्रमाण आप लोगों ने 1947 में देख चुके हैं और वो भयावह स्थिति दोबारा रिपीट ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।